Assalamu alaikum viewers, welcome back to English with Bilal. This is your English mentor Bilal Qasim. आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसके बारे में अक्सर इंग्लिश लर्नर्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं, क्योंकि मेरे अपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे इस बारे में काफ़ी बार पूछा है। तो क्या आप भी परेशान हैं या क्या आप भी समझते हैं कि आइल्स कौन सी बला है और ये किस बला का नाम है? तो आज हम बात करेंगे आइल्स पर कि आइल्स एक्चुअली है क्या। बेसिकली आइल्स जो है वो एक एक्रोनियम है। एक्रोनियम पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक्रोनियम है क्या। तो एक्रोनियम है किसका, कौन से वर्ड्स का? तो आइल्स जो है वो एक्रोनियम है इन वर्ड्स का जो आपके सामने लिखे हुए हैं। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, इट मेक्स आइल्स। ठीक है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अब आइल्स होता क्या है? देखें, ये एक टेस्टिंग सिस्टम है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। अगर आप फॉरेन कंट्री यानी कि बाहर ममालिक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पर एज अ स्टूडेंट या फिर वर्क परमिट के लिए यानी कि काम के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको आइल्स अटेम्प्ट लाजमी करना पड़ेगा। मतलब आपको इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। मतलब ये इतना भारी भरकम सा जो समंदर है ये पार करके आपको फिर वीज़ा मिलेगा, यानी कि फिर आप जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर जा सकते हैं। अब ये तो पता लग गया कि आइल्स क्या है, कि एक टेस्टिंग सिस्टम है जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट किया जाता है। तो इससे हमें ये बात क्लियरली पता लग गई कि अगर हमारे पास इंग्लिश की स्किल्स नहीं हैं, यानी कि हम इंग्लिश नहीं जानते, यानी कि इंग्लिश रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग या फिर लिसनिंग में अगर हम अच्छे नहीं हैं, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है, तो क्या हम आइल्स अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो भैया जवाब है कि आप आइल्स तब तक अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव ना हो जाए, यानी कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी हद तक बेहतर ना हो जाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएं तो जा कर के आप आइल्स को अटेम्प्ट करें। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि हम बगैर इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किए या बगैर इंग्लिश सीखे आइल्स को अटेम्प्ट कर लें और इसके बाद जो है हमें आइल्स में अच्छे खासे बैंड्स, यानी कि जो आइल्स के मार्क्स होते हैं वो 1 से लेकर 9 तक होते हैं। मैं इस पर भी बात करता हूँ कि हमारे जो आइल्स के जो बैंड्स हैं वो जो हम डिज़ायर्ड बैंड्स हैं वो हम अचीव कर लें। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखे बगैर। अगर आपके पास इंग्लिश की ग्रामर नहीं, वोकैबुलरी नहीं, ठीक है, आप इंग्लिश बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ठीक है, रीड नहीं कर सकते। रीडिंग से मुराद ये वो वाली रीडिंग नहीं है कि भैया ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल वाली रीडिंग से मुराद, क्योंकि आइल्स है तो आइल्स में रीडिंग के अलग जो है वो मतलब प्रोसीजर होता है। जो भी प्रोसीजर है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस पर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊं। तो राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आइल्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है एकेडमिक, दूसरा होता है जनरल। अब एकेडमिक कौन सा होता है? देखें, अगर आप फॉरेन कंट्री में किसी ऐसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में एज अ स्टूडेंट जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट जो है एज ए स्टूडेंट बनकर आप किसी इंग्लिश कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप एकेडमिक आइल्स को प्रेफर करते हैं। मतलब आपको एकेडमिक आइल्स का टेस्ट देना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं, यानी कि काम के सिलसिले में अगर आप जा रहे हैं, तो फिर आपको जनरल आइल्स जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब आइल्स में होता क्या है कि आइल्स में 1 से लेकर 9 तक बैंड्स होते हैं, यानी कि मार्क्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जो होता है, जाहिर सी बात है कि जिसमें आप परफेक्ट हैं, यानी कि इंग्लिश आपकी एक्यूरेट है, एकदम वीआईपी, जैसे आसान लफ्ज़ों में एकदम वीआईपी वाली आपकी इंग्लिश है,
लेकिन ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो रिक्वायर करती हैं, उनकी रिक्वायर होती है 6, 6.5 या फिर 7। तो 7 जो आपका बैंड है मिनिमम, अगर आप ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा, यूके वगैरह और न्यूजीलैंड वगैरह अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 6 या फिर 6.5 या फिर 7 बैंड्स की ज़रूरत पड़ेगी आइल्स में। ठीक है, अब आइल्स है क्या ये तो हम समझ चुके हैं, एकेडमिक भी समझ चुके हैं, जनरल भी समझ चुके हैं। अब होता क्या है इसके अंदर, तो बेसिकली इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 कंपोनेंट्स हैं, यानी कि 4 जुज हैं इसके, जो मेन जुज हैं। आपको इसके लिए मतलब आइल्स को अटेम्प्ट करने के लिए आपको इन चारों चीज़ों में काफ़ी हद तक अपने आप को बेहतर बनाना पड़ता है, जैसे कि रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स का टेस्ट आपसे लिया जाता है, इन चारों चीज़ों को एग्जामिन किया जाता है, जांचा जाता है कि आया कि आप इस काबिल हैं कि आप उस इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। तो ये चारों कंपोनेंट्स को देखने के बाद आपको भी यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि बगैर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किए आप जो है आइल्स को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप यकीनन अपना पैसा और अपना वक्त दोनों के दोनों ज़ाया करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।